Hello friends, welcome back to my YouTube channel Hina Bansal Chemistry Classes. This is 2025. Happy New Year to all of you. आज हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपको आगे के लेक्चर्स नहीं में समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। तो ये बहुत सारे बच्चों की क्वायरी थी शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि अहलाबाद वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना मुझे सिलेबस सेंड किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स देख के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको भी कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मुझे मेल भी कर सकते हो hina.bansal4444@gmail.com। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है अपनी ईमेल आईडी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल आर टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसका क्या मतलब है कि इसमें हम मेजर करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने क्लोज है न्यूक्लियस के अराउंड हमें पता है कि ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट यही बताता है, यही हम इसमें मेयर करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्लोज रहेंगे न्यूक्लियस के। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट मेनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द शेल को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, एंड द सबशेल एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये मैंने एन और एल आपको निकालने सिखाए थे, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम बोलते हैं, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है पहले, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन का है, so the penetration effect of an electron depend on the shell n and subshell l of an electron, right? तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट का, द s orbital has the greatest penetration effect of an electron because it is closer to the nucleus देन PDF ऑर्बिटल्स। अब हमने पढ़ा कि हम यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं, इसमें हम मेजर करते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। तो सबसे क्लोज इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे, s ऑर्बिटल के होंगे। क्यों? क्योंकि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज में आता है एज कम्पेयर टू PD और F। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हैं। एक हम एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ली है बेरिलियम एंड बोरोन की, राइट। अब बेरिलियम की हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 और बोरोन की 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट बेरिलियम का होगा या बोरोन का होगा। तो इसमें हमें कैसे पता लगेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है 2s2, मतलब यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ऑर्बिटल s, और यहाँ पे ऑर्बिटल आ रहा है p का। ठीक है, अब हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोज ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब बेरिलियम का पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होएगा, ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू बोरोन। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे आपको समझाया, मैं आपको फटाफट पढ़ के भी बता देती हूँ। तो इसमें हम आयनाइजेशन एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। बेरिलियम हैज़ मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन बोरोन बिकॉज 2s2 जो ऑर्बिटल है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2p1। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेनिट्रेशन इफेक्ट कब लगाना है और किस पे लगाना है। अब हम इन दोनों पे भी लगा सकते थे, बट इन दोनों पे हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या है, सेम ऑर्बिटल्स हैं। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑलवेज अप्लाई ऑन व्हेन n इज सेम एंड सबशेल l इज डिफरेंट। इसका क्या मतलब है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट हम उसी पे लगा सकते हैं जिसका जो n है, n ये होता है, ठीक है, जो n है वो सेम रहे, और जो उसका सब शेल L है, मतलब S और P ये दोनों डिफरेंट हो, तो उस पे ही हम पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाया। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा है, बेरिलियम का ज़्यादा है, और जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी ही आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं
कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पेनिट्रेशन इफेक्ट के। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हमने यही बोला है, द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब हमने इस लेक्चर में पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कवर कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिकली जब हम कोई भी एग्जामिनर जैसे वाइवा वगैरह होता है तो ये कॉमन क्वेश्चन है। तो एग्जामिनर बहुत बार पूछ लेता है कि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिट्रेशन इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट। सो इसका डिफरेंस पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शील्डिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका आंसर है द रिपल्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फील्स इज शील्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फील होती है तो उसको हम बोलते हैं शील्डिंग। एंड द अट्रैक्शन इट फील्स टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। जब अट्रैक्शन फील होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन। ये बात याद रखना, जब रिपल्शन वर्ड आता है मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन फील होती है तो उसको हम बोलते हैं शील्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन फील होती है तो उसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, ये था इसका मेन डिफरेंस। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जिसको शील्डिंग इफेक्ट नहीं पता क्या होता है वो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देखे वीडियो, उसका लिंक आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर रूल। तो इसके बाद ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट सीरीज में हम शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल के कुछ फंक्शंस, जैसे कि फंक्शंस नहीं बोल सकते, इसके ट्रेंड्स, एटॉमिक साइज क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड, ये सारा कुछ हम अब पढ़ेंगे। बस इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर रूल 2 लेक्चर्स के बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।